हमारा गोंडा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नंबर 1 पे है। जैसे काशीराम आवास की स्थिति है, ऐसे और भी जगह पर स्थिति है क्या? हमको पानी की दिक्कत है यहाँ पे। हम एक गोर के विकलांग हैं, दूसरी मंजिल पे रहते। हम पानी कौन में चढ़ा के लेके जाए? मोटर जला हुआ 2.5 महीना से। हमने एप्लीकेशन भी दिया। यहाँ महीने में 2-3 बार आते हैं सफाई कर्मचारी, मगर गलती उनकी भी नहीं है, गलती यहाँ कॉलोनी वाले की भी है। अगर डब्बा रखा है या करके अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो सोचिए फिर कौन ध्यान देगा। नगर पालिका गोंडा तो नंबर 1 है ना। दोबारा झांकने नहीं आए हैं जब से जीते हुए। तक नजदीक होता तब तक सब आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता, देखने नहीं आता कि क्या सिर्फ कितना दिया, डीएम को दिया, चेयरमैन को भी दिया, कि कहना वहाँ के सभासद को भी दिया, कोई उसका कोई मतलब समाधान नहीं हो रहा है। कोई ऐसा जब ऐसे पड़ा है ऐसे। नालियों में जो कीड़े बजा रहे हैं, इससे मच्छर जनित तमाम बीमारियां हो रही हैं। एक तरफ डेंगू, मलेरिया, जो टंकी है उसमें सारे जो है जानवर मर जाते हैं, उसी का पानी हम लोग पीते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। इस समय मैं मौजूद हूं गोंडा के पंत नगर के काशीराम आवास कॉलोनी में। यहाँ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो देख करके आप भी सोचेंगे कि यहाँ की स्थिति कितनी दयनीय है। नाली बनी ही नहीं है और जहाँ बनी है वो टूटी है। पंत नगर की पूरी स्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ का जो मुख्य चौराहा है, चौराहे पर हमेशा पानी भरा रहता है। वो सड़क टूटी की टूटी आज के वर्षों पहले से भी मैंने देखी है और आज भी वहाँ पर सड़क टूटी है जहाँ पर जल भराव उसी तरह से है। स्वास्थ्य विभाग एक तरफ लगा हुआ है कि घर के आसपास में अगर गड्ढे हों तो उसको भर दिया जाए ताकि तमाम बीमारियां जो मच्छर जनित हैं वो ना फैले। स्वच्छता को लेकर के भी कहा जाता है कि गोंडा नगर पालिका नंबर 1 पे है, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है। तमाम तरह के आयोजन होते हैं पर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां किन किन तरह से उड़ाई जा रही हैं ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए यहाँ के लोगों से कुछ बातें करते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार पांडे। पांडे जी, यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या बुराई, नाली भरी हुई है, वहाँ से वहाँ तक जब पानी बरसात होता है पूरे कॉलोनी में वहाँ तक सब पानी भर जाता है। हैं जो कितना यहाँ सब भरा हुआ है। हम लोग जाएं तो किधर जाएं? नाली जब साफ होगी जब तो पानी निकलेगा। हैं और कूड़े वाले हैं, जो कूड़ेदान वाले आएंगे या डिब्बा रखा जाए या तो फिर गाड़ी हमेशा रोज के रोज आए तो कूड़ा उसमें डाल दिया जाए। क्या नगर पालिका की ओर से यहाँ का कूड़ादान नहीं रखा गया, जो हरा और नीले रंग का जो डिब्बा नहीं रखा गया? नहीं, यहाँ से वहाँ तक यहाँ से कूड़ादान नहीं रखा गया कहीं नहीं। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उसको सुनिएगा, गौर करिएगा। आपका नाम क्या है? मिथिलेश। मिथिलेश जी, आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? हाँ, ये रहते हैं सब। यहाँ की जो नाली की दयनीय स्थिति है तो ये क्या नाली बनी थी? नहीं सर, बनी है मगर गंदगी बहुत है। नाली तो बनी है, वह भरी है और मच्छर लगता है। यहाँ पर जो नाली की स्थिति है वो वास्तव में बहुत ही दयनीय है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये जो नाली है यहाँ से तमाम तरह की बीमारियां लोगों के अंदर फैलती होंगी तो शायद गलत नहीं होगा। आपका नाम क्या है? महिला। आप ये बताइए कि आपकी तो उम्र ज्यादा है, कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? 13 साल से। 13 साल से रह रही हैं। जो अभी कार्यकाल पूरा होने वाला है, नगर पालिका परिषद का चुनाव फिर से होने वाला है, सभासद प्रत्याशी तमाम आपके पास आते होंगे, तो पहले जो जीत करके गए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान नहीं दिया। सबसे 12-13 साल से रहते थे, मेरे कूड़ा डिब्बा धरा ही नहीं गवा है। 12-13 साल से यहाँ पर रह रही हैं और कभी यहाँ पर कूड़ेदान को रखा ही नहीं गया, नहीं धरा गया है। सोचिए जरा, गौर करिए इन बातों पर जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी कूड़ेदान रखा ही नहीं गया। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष जी, पूरे वार्ड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो स्थिति है, जैसे काशीराम आवास की स्थिति है, ऐसे और भी जगह पर स्थिति है क्या? हमको पानी की दिक्कत है यहाँ पे। हम एक गोर के विकलांग हैं, दूसरी मंजिल पे रहते। हम पानी कौन में चढ़ा के लेके जाए? मोटर जला हुआ 2.5 महीना से। हमने एप्लीकेशन भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
काशीराम आवास की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। जिनको ऊपर जा करके नहाना धोना हो, शौचालय के लिए पानी की जरूरत, खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत, वो नीचे से भर करके किस तरह से लेके जाएं। और ये भी ध्यान देने की बात है कि देखिए ये विकलांग हैं पैर से, और बात सिर्फ विकलांग की नहीं है, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के लिए पानी एक बड़ी समस्या है। काशीराम आवास में अगर पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि यहाँ पर आवास तो आवंटित हो गया, पर इनके रहने के लिए कमरा दे दीजिए, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, नाली की व्यवस्था ही अगर सही नहीं हो, नाली की निकासी सही नहीं हो, सफाई कर्मी, नगर पालिका के लोग यहाँ पर आकर के अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो सोचिए फिर कौन ध्यान देगा। नगर पालिका गोंडा तो नंबर 1 है ना। आपका नाम क्या है? आरती। आरती जी, यहाँ पर जो स्थिति है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ महीने में 2-3 बार आते हैं सफाई कर्मचारी। अच्छा। मगर गलती उनकी भी नहीं है, सफाई वाले की भी गलती नहीं है, गलती यहाँ कॉलोनी वाले की भी है। अगर डब्बा रखा है या गाड़ी वाला आता है तो गाड़ी ही में कूड़ा डाले, ये नहीं है कि उन्हीं की गलती है, गलती पब्लिक की भी है। अगर पब्लिक साथ नहीं देगी तो कैसे साफ होगा ये कॉलोनी। एक इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि 2-3 महीने में सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं, तो क्या 2-3 महीने में आने पर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। अब रह गई बात कूड़े गाड़ी की, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सभी लोग जब तक सोचेंगे नहीं, अगर शासन प्रशासन की तरफ से सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की जाती है तो घर के सामने एक डिब्बे में कूड़ा इकट्ठा करें और कहीं दूर ले जा करके उसका निस्तारण कर सकते हैं। ये भी एक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन मैं फिर सवाल करता हूं, नगर पालिका परिषद का चुनाव चूंकि नजदीक है, तमाम सभासद प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, और ऐसे में मैं ऐसे लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नाली टूटी हुई है तो उनका दायित्व तो बनता है। अगर गंदगी इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है तो यहाँ पर जो डिब्बा रखा जाता है, कूड़ादान जो रखा जाता है नगर पालिका परिषद की ओर से, वो क्यों नहीं? और मैं इतना ही कहूँगा, एक है सवाल जिसका चाहिए जवाब, आने वाली पीढ़ी को तुम दोगे क्या हिसाब? इसलिए सोचो कि जब भी आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीत करके आते हो तो आपको जन जन की समस्याओं पर ध्यान देने की भी जरूरत होनी चाहिए, ताकि फिर आप जब लोगों के बीच में जाओ वोट मांगने तो बड़े शान से सर उठा करके वोट तो मांग सको। मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मेरी इन बातों पर जरूर ध्यान दें। आपका नाम क्या है? अमजद खान नाम है मेरा। अमजद खान जी, जो यहाँ की स्थिति नाली, खड़ंजा, सड़क, लाइट या हैंडपंप जो सामने है जी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसका कोई प्रयोग नहीं कर रहा सर। इतना देख लिया गंदगी है, कोई यहाँ झांकने नहीं आता है, कोई ये सब पड़ा हुआ है, ये सब कोई देखने नहीं आता है सर। आपका नाम क्या है? सिकंदर वाल्मीकि। सिकंदर जी, नगर पालिका का चुनाव नजदीक है, बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नाली बनवा देंगे, हम बिजली की समस्या दूर कर देंगे, तरह तरह के वादे करते हैं। पर वादा करने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो फिर नहीं, तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं आती। दोबारा झांकने नहीं आए हैं जब से जीते हुए। जब तक नजदीक होता तब तक सब आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता है। आपने इस मामले में कभी लिखित रूप से किसी को सूचना दिया? सूचना दिया, डीएम को दिया, चेयरमैन को भी दिया, कि काना वहाँ गया, सभासद को भी दिया, कोई उसका कोई मतलब समाधान नहीं हो रहा है। कोई ऐसा जब ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है। आप लोगों ने शिकायत करी? जी। इसका वीडियो भी वायरल किया गया। शिकायत करने के बाद भी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसका पानी, अब जरा सा हैंडपंप को ठीक से देख लीजिए। पानी पीने वाला है। कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल का होना बहुत ही जरूरी है। तमाम बीमारियां गंदा पानी पीने से ही होती हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस जगह का पानी पी करके लोग कितना स्वस्थ रह सकते हैं। तमाम बीमारियां पेट से संबंधित गंदा पानी पीने से ही होती हैं। नालियों में जो कीड़े बजबजा रहे हैं, इससे मच्छर जनित तमाम बीमारियां हो रही हैं। एक तरफ डेंगू, मलेरिया
और तमाम बीमारियों को लेकर के, संचारी रोग को लेकर के तरह तरह के पूरे जिले में आयोजन भी हो रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर क्या कभी पाइप पड़ा कि नहीं पड़ा? पानी पाइप पाइप कुछ नहीं पड़ा हुआ। टंकी का पाइप पड़ा हुआ, लेकिन पानी एकदम बिल्कुल बेकार है। सब कबूतर उसमें मर जाते हैं, पूरा बीट गंदगी जितनी सब पानी के द्वारा सब आ रही है। सब आ रहे हैं उसमें, जो टंकी है उसमें सारे जो है जानवर मर जाते हैं, उसी का पानी हम लोग पीते हैं। चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, जल भराव की स्थिति हो, इलेक्ट्रिक वायर को देख लीजिए, यहां पर खंभे तक आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। तार तमाम जगह पर मैंने दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से लोगों के घरों में गए हैं, कनेक्शन किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तब उसके बाद हाय हाय सभी लोग करते हैं, पर समय पर कभी अगर सोचें, इस पर विचार करें, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी तरह से चुनाव होते रहेंगे, लोग जीत करके मैदान में आ जाएंगे और उसके बाद फिर अपना जेब भरने के लिए ही 5 साल मौके की तलाश करेंगे। कहीं मैंने ये भी दिखाया कि जो कूड़ा उठाने वाली ठेलिया गाड़ी हुआ करती थी, वो किस तरह से इकट्ठे लोग रखे हुए हैं, और अगर वही लगा करके किसी सफाई कर्मी के माध्यम से जगह जगह के कूड़े को उठवा करके कहीं उसका निस्तारण करा दें तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से लोग बच सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी दिखाया कि लोगों के घरों के पीछे तालाब है, उसमें कितनी गंदगी है, चारों तरफ गंदगी का ही अंबार लगा हुआ है। और जो गंदगी है, जब भी बारिश होती है तो वहां पर जब ज्यादा जल भराव हो जाता है तो वो पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है, जो कि बीमारियां इतनी ज्यादा पैदा होती हैं कि लोग बीमारियों के कारण मौत के मुंह में सीधे चले जाते हैं। आइए यहाँ के कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मंजू है। मंजू जी, जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये पंतनगर का मोहल्ला है, पंतनगर वार्ड है, बहुत सारे सभासद प्रत्याशी हैं जो मैदान में होंगे। पहले ये का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उन सभासद ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया? कभी नहीं, ये तो सब गलत है। वो 2-3 मरतबा वाकया हो चुका, हम लोग शिकायत भी किया, सब कुछ किया, कोई सुनवाई नहीं होते। वोट ना दो तो कहते काम कैसा? अब बताओ वोट के का दिया जाए? हम लोग नाम तो नहीं लेके कोई वोट देते। आइए कुछ और जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं। देखिए, पहले हैंडपंप भी ये लगवाया गया था कि काशीराम आवास में रहने वालों को शुद्ध पानी मिल सके, क्योंकि माना यह जाता है कि ये हैंडपंप इंडिया मार्का 2 कहलाता है और इसकी जो पाइप डाली जाती है ये 80 फुट से ज़्यादा डाली जाती है, यानी कि 120 फुट दूसरी सतह का पानी इसमें से निकलता है, जो कि लोगों के पीने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि पहली सतह का पानी दूषित हो चुका है। लेकिन इसकी स्थिति देख लीजिए कि ये क्या पानी देता होगा और लोग क्या पीते हैं। आपका नाम क्या है? सर मुस्कान। मुस्कान जी, यहाँ की जो समस्या है, इससे तो मुझे लगता है कि पानी की जो समस्या खास तौर से होती है, उससे महिलाएं, चूंकि रोजमर्रा का जो जीवन है, खाना बनाना, बर्तन मांजना, नहाने को लेकर के, कपड़े धुलने को लेकर के, तो पानी की सबसे ज्यादा समस्या तो औरतों को झेलनी पड़ती है। बहुत झेलना पड़ता है। तो आप पानी को क्या कैसे लेके जाती हैं? पानी को ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। अब हम लोग के तो नीचे पानी दुनिया का गंदगी भरा है, हम लोग के पिछवाड़े भी बहुत गंदगी भरा है, पिछवाड़े तालाब भी है, सारी गंदगी। ये भी तो बताया जाता है कि गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, ये सबको मालूम है कि जहाँ गंदगी ज्यादा होती है वहाँ बीमारियां ज्यादा होती है ना? बहुत होती है, इतना गंदगी है कि कहीं खड़े भी ना हो पाओ। मच्छर रात को इतना काटते हैं कि घर के अंदर भी आते हैं, रात को नींद भी नहीं पड़ता, लाइट चले जाए तो और मच्छर काटे हैं। कभी नाली भटा हुआ है। कभी यहाँ की शिकायत जो वर्तमान नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया हैं, उनसे भी कभी शिकायत करी है आप लोग? कई बार हो चुका है। कह रहे आते हैं चक्कर चुनाव के लिए आते हैं, फिर वैसे फिर करके बात करके चले जाते हैं, ना सफाई कुछ करवाते, ना मैं वोट दिए जाओ, काम कुछ होता नहीं है। क्योंकि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया, इन्होंने नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया से भी बात रखी, इन्होंने यहाँ के सभासद महोदय से भी बात रखी, इन्होंने ये भी बताया है कि जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी महोदय तक भी बात गई है। क्या बात गई है? कई बार गई है। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी,
आप पूरी बात बताएं कि जैसे यहाँ पे अगर कोई भी कार्य कर रहा है, गलत कर रहा है, जैसे अगर सीवर लाइन बना हुआ है, जो टैंक बना हुआ है, टैंक में अगर पाइप खोद के और सब लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, बाहरी आदमी उसमें ज्वाइंट कर रहे हैं, और मैंने सभासद से शिकायत भी किया, उसके बाद में उन लोगों का क्या संगठन हुआ, दोबारा उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। चलिए मैं इसका वीडियो भी मैं मोबाइल में रखे हुआ हूँ, आपको दूंगा। मैं मोबाइल में वीडियो भी रखा हूँ, उसमें जो ज्वाइंट किया गया है उसका, और उसके बाद में मुझको ही धमकी दिया गया कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें बंद करवा देंगे, उल्टे ही बंद करवा देंगे। और बल्कि पीछे जाए के देख लीजिए, अपनी मायावती की सरकार थी तब उस काम वाम हुआ था, उसके बाद से चलिए देख लीजिए, सामने लाइव देख लीजिए, कोई काम ही नहीं हुआ। नाली इतनी ऊंचे भर गई है और नाली कभी वहाँ पे सफाई ही नहीं होती है। तो टंकी है, इसमें जब ऊपर खोल देते हैं पानी तो इसमें पखना वखना निकलने लगता है। हाँ, कबूतर का पक्का रहता है, मल गिरता है उसके अंदर। पानी में गिलास में यहाँ बगल में इन लोगों के पीने के लिए जो टैंक यानी टंकी बनी हुई है, बड़ी सी टंकी लगी हुई है जो घर घर में सप्लाई जहाँ से होती है, उसका ऊपरी हिस्सा जहाँ पर ढकना लगा होता है वहाँ पर ढक्कन नहीं है, जिसकी वजह से ढक्कन, अगर ये लोग बता रहे हैं कि जैसा कि शायद जाली है, तो अगर जाली है तो उसके जाली में कबूतर मर जाते हैं और उनके पंख निकलते हुए लोगों ने देखा है। तो सोचिए जरा कि वो पानी अगर लोगों के पीने के काम में लाएंगे तो फिर होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बीमारियां। हमारा गोंडा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नंबर 1 पे है, पर वास्तविकता है क्या, ये सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि पंतनगर की आज की स्थिति क्या है। मैं फिर से सभी सभासद प्रत्याशियों से, सभी चेयरमैन प्रत्याशियों से यह सवाल करता हूं कि क्या आप जब जीत करके मैदान में पहुंच जाते हो, जब कुर्सियां पर विराजमान हो जाते हो, केवल पैसा कमाने के लिए समाज सेवा का दावा करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर सोचो जरा कि कुछ तो ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, गोंडा के चप्पे चप्पे में जाकर के बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस इतनी गुजारिश, इतना निवेदन जरूर करता हूं कि हमारे चैनल को जन जन तक पहुंचाइए जरूर, यानी कि सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।